हेलो एवरीवन, दिस इज राहुल मीना। वेलकम यू ऑल इन द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अड्डा 24/7। दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि सेबी ग्रेड ए का जो डिटेल्ड नोटिफिकेशन है वो 30 अक्टूबर को देखने को मिल जाएगा। लेकिन तब तक हमें वेट तो नहीं करना ना, अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर देना चाहिए। दोस्तों, आपकी प्रिपरेशन को स्टार्ट करने के लिए एक और मोटिवेशन थॉट जो होता है वो होता है सैलरी को लेकर, कि सैलरी कितनी मिलेगी सर इसके अंदर। तो दोस्तों, सैलरी जो है सेबी की वो पिछले बार के कंपैरिजन में इस बार बढ़ चुकी है सैलरी। इसके अंदर आपको अलग अलग तरह के पर्क्स मिलते हैं, अलग अलग तरह के अलाउंसेस है, बेनिफिट्स कई सारे इसके अंदर है। तो क्या कुछ है वो सारा का सारा पार्ट हम आज इस वीडियो में बेसिकली जो है डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, ये भी ध्यान रखिएगा कि सैलरी, पर्क्स, अलाउंसेस, बेनिफिट्स के साथ साथ आपको ये भी पता होगा कि जो इनिशियल पोस्टिंग होती है वो मुंबई में होती है ना। और मुंबई में अगर नहीं भी होती है तो स्टेट कैपिटल्स और मेट्रो सिटीज़ के अंदर ही होती है ना। तो ये भी एक पार्ट है काफ़ी बड़ा आपके आप सबके लिए, है ना। चलिए, सो देखिए, अगर इस एग्जामिनेशन का एक छोटा सा ओवरव्यू अगर देखा जाए तो आप सभी को पता है कि सेबी, है ना, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और एग्जाम का नेम अगर देखा जाए तो सेबी ग्रेड ए रिक्रूटमेंट 2025 है। पोस्ट का नाम क्या है? ऑफिसर ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है। और अलग अलग स्ट्रीम्स पर यहाँ पर कुल मिलाकर 110 नंबर ऑफ वैकेंसीज निकली है। 3 फेज का अपना एग्जामिनेशन होता है, फेज 1, फेज 2 और इंटरव्यू। फेज 1 क्वालिफाइंग है, फेज 2 और फेज 3 पर ही आप लोगों का जो फाइनल सिलेक्शन है वो डिसाइड किया जाता है ना। और यहाँ पर जो दोस्तों आपकी जो सेबी ग्रेड की जो सैलरी है वो अप्रोक्सीमेटली 1,84,000 पर मंथ के हिसाब से आप लोगों की बनेगी। और उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो आपका पे स्केल है जो पहले से रिवाइज कर दिया गया, जो बेसिक पे होगा आपको वो 62,500 रहने वाला है। अगर इसको थोड़ा सा इधर देखा जाए कि जैसे जो अप्रोक्सीमेट जो आपकी बेसिक पे होने वाली है, बेसिक पे कितना रहेगा? 62,500 आपका बेसिक पे है। ग्रॉस मंथली सैलरी जो आप लोगों की बनेगी, है ना, वो 1,84,000 पर मंथ के हिसाब से आप लोगों की बनने वाली है। सो दोस्तों, अगर एनुअल पे की अगर बात करेंगे आप लोग तो 22-24 लाख के आसपास का बनेगा अप्रोक्सीमेटली इतना बनेगा। तो ये काफी बढ़िया है ना। और इसके अलावा अगर और भी कई सारी चीजें अगर अपन देखें, इसके साथ साथ अगर और कई सारी चीजें देखें कि जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे, जैसे अपने बेसिक पे स्केल की अगर बात कर ली तो पे स्केल जो रहने वाला है वो कितना है? 62,500 का बेसिक जो है आपका बेसिक पे स्केल है ना। बेसिक पे इतना ही रहेगा 62,500। और इंक्रीमेंट्स अगर देखोगे दोस्तों तो 4 स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट्स यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे होंगे अलग अलग। ठीक है, तो इस तरह से। और उसके अलावा भी अगर स्पेशल पे की अगर बात कर लेंगे तो स्पेशल पे आपको 3300 का स्पेशल पे आपका मिलता है ना। जब आप लोग एक साल अपना कंप्लीट कर लोगे उसके बाद आपको स्पेशल पे मिलेगा। साथ साथ ये डियरनेस अलाउंस की अगर बात कर ले तो 30.38% होता है ऑफ द बेसिक पे। उसके अलावा दोस्तों स्पेशल अलाउंसेस आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं जो कि 16.4% होता है आपका बेसिक पे का, है ना। या फिर मिनिमम आपको 11,000 रुपये तो मिलना ही मिलना है। उसके अलावा फैमिली अलाउंसेस आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। सिटी कंपनी अलाउंस आपको प्रोवाइड किया जाता है, 5% होता है बेसिक पे का, या फिर मिनिमम आपको 2500 रुपये मिलना है। साथ साथ ही दोस्तों लोकल अलाउंस आपको प्रोवाइड किया जाएगा, लर्निंग अलाउंस आपको प्रोवाइड किया जाता है, पीएफए आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है, ग्रेड अलाउंस आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है जो कि 14% होता है आप लोगों का, इसका बेसिक पे का 14% है। और स्पेशल कंपनसेशन अलाउंस आपको यहाँ पर जो है प्रोवाइड किया जाता है, ये पर मंथ के हिसाब से 500 से 625 रुपए के हिसाब। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें हैं। अब इन सब के अलावा भी अगर आप देखोगे तो अलग अलग तरह के आपको अलाउंसेस भी प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसके अंदर आप देखोगे यहाँ पर कि सर ग्रेड अलाउंस आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है, स्पेशल अलाउंस आपको प्रोवाइड किया जा रहा है जैसा अपने देखा था, डियरनेस अलाउंस आपका हो गया, फैमिली अलाउंसेस आपके हो गए, लोकल अलाउंस आपका हो गया, लर्निंग अलाउंस आपको यहाँ पर हो गया, स्पेशल ग्रेड अलाउंस आपके पास मिलते हैं, स्पेशल कंपनसेशन अलाउंस आपको मिलते हैं, और एनपीएस वाला पार्ट भी इसके अंदर आता है। ठीक है, तो सैलरी भी है, कई सारे अलग अलग तरह के आपको अलाउंसेस भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इसके अलावा बेनिफिट्स की भी अगर बात कर लें आप लोग कि सर कितने बेनिफिट्स यहाँ पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो देखिए लीव फेयर कंसेशन है, मेडिकल एक्सपेंसेस वाला पार्ट है, आई रिफ्लेक्शन वाला पार्ट हो गया, एजुकेशन अलाउंस आपको मिलता है, फाइनेंशियल डेलीज आपको मिलती है, बुक ग्रांट हो गया, ब्रीफ केस हो गया, नॉलेज अपडेशन अलाउंस भी आपको प्रोवाइड करता है सीबी। साथ साथ ही कन्वीनियंस अलाउंस आपके पास हो गया, हाउस क्लीनिंग अलाउंस हो गया, स्टाफ फर्निशिंग अलाउंस हो गया, स्कीम फॉर परचेसिंग कंप्यूटर्स वो भी आपको सीबी यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है, सब्सिडी लंच फैसिलिटी आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है दोस्तों, रेसिडेंशियल अकोमोडेशन भी आपको प्रोवाइड किया जाता है अगर अवेलेबिलिटी होती है तो, है ना। ठीक है, तो इतनी सैलरी, इतने सारे अलाउंसेस, इतने सारे बेनिफिट्स, तो काफ़ी कुछ है। इतनी सारी चीज़ें तो मैं आई थिंक सफिशिएंट होना चाहिए, और या फिर मोर देन सफिशिएंट होना चाहिए आपको मोटिवेट करने के लिए, यार इस एग्जाम के लिए हमें पढ़ना ज़रूरी है। क्योंकि इन तक पहुँचने के लिए दोस्तों पढ़ाई करना ज़रूरी होगी। ठीक है, बिना पढ़ाई के ये सब नहीं मिलने वाला है। इतना आसान नहीं है। इतना अगर आसान होता तो हर कोई पहुँच जाता है यहाँ तक। ठीक है, अपनी एलिजिबिलिटी तो आपको पता ही है, एलिजिबिलिटी देखने के बाद में आप लोग भी कर सकते हो,
क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उन्होंने वैसा कर रखा है, तो हर बच्चा इसके अंदर अप्लाई कर सकता है जो एलिजिबल है बेसिकली। ठीक है, तो प्रिपरेशन करनी पड़ेगी आपको। तो दोस्तों इन सब के हिसाब से अगर आप बात करेंगे जैसे कि विथ अकोमोडेशन और विदाउट अकोमोडेशन, अगर आप विथ अकोमोडेशन की अगर बात कर लोगे, है ना, तो आपको यहाँ पर जो अप्रोक्सीमेटली आपकी सैलरी जो बनती है पर मंथ की, वो बनती है 1,43,000। और विदाउट अकोमोडेशन की अगर बात करेंगे तो 1,84,000 बनेगी अप्रोक्सीमेटली, और ये भी अप्रोक्सीमेट का डेटा है। तो ये आपकी सैलरी बनने वाली है यहाँ पर। ठीक है, क्लियर। और ये अलग अलग तरह के आपके जो इंक्रीमेंट्स है वो आपको समझ में आता है। ठीक, और दोस्तों ये जो आप लोग अभी जब ज्वाइन करने वाले हो, है ना, अभी जब ज्वाइन करने वाले हो तो ये आप लोग असिस्टेंट मैनेजर के तौर पर ज्वाइन करोगे, ग्रेड ए पर ज्वाइन करने वाला असिस्टेंट मैनेजर के तौर पर। तो यहाँ पर आपकी सैलरी इस तरह से है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चलोगे वैसे वैसे आपकी सैलरी भी बढ़ती चलेगी, है ना। और प्रमोशंस वाला जो पार्ट है आप लोगों का कि मैनेजर का ग्रेड बी, फिर असिस्टेंट जनरल मैनेजर ग्रेड सी, डेप्यूटी जनरल मैनेजर ग्रेड डी, जनरल मैनेजर ग्रेड ई, और फिर ग्रेड एफ और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तक। तो आप लोगों के प्रमोशन इस तरह से होते रहते हैं। 3 से 5 साल का टाइम लगता है मेनली, 3 से 5 साल, और उसके साथ साथ आप लोगों का इंटरव्यू भी रहता है और आपकी परफॉर्मेंस भी देखी जाती है कि आपने किस तरह की आपकी परफॉर्मेंस रहेगी 3 से 5 साल के बीच में। तो अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर रखना आप लोगों को जब आप यहाँ पर ज्वाइन करेंगे, और लर्निंग बंद नहीं करनी है ना, सीखते रहना हम लोगों को, क्योंकि यहाँ पर जो आपके प्रमोशंस होते हैं उसमें इंटरव्यू भी होता है आप लोगों का। ठीक है, क्योंकि सारे लोगों को प्रमोट नहीं करते हैं, है ना, कुछ ही लोग प्रमोट किए जाते हैं बेसिकली। तो जो परफॉर्मेंस रहेगी, जिन बच्चों की जिस तरह की परफॉर्मेंस आप देंगे वहां पर, उसी हिसाब से फिर आप लोगों का आगे का फ्यूचर भी डिसाइडेड रहेगा यहाँ पे। ठीक है, सो दोस्तों ये चीज़ें हैं। तो आई होप कि ये बात भी क्लियर होगी आप लोगों को। तो सैलरी तो बढ़िया है ना, बस हमें अपने आप को प्रिपेयर भी करना है इसके लिए। अब देखो प्रिपरेशन के लिए दोस्तों आप लोग अड्डा 24/7 के साथ जुड़ सकते हो। इस दिवाली पर कई सारे ऑफर्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, और स्पेशली हमारा जो बैंक महापिक प्लस है, बैंकिंग का सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है अड्डा 24/7 पे, सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है, जिसके अंदर रेगुलेटरी बॉडीज मतलब सेबी, आरबीआई, नाबार्ड, आईएफएससी, आईआरडीए, है ना, ये सारे एग्जाम आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। उन सबकी फेज 1, फेज 2 इंटरव्यू सभी की प्रिपरेशन। उसके अलावा बैंकिंग सेक्टर के जो एग्जामिनेशन होते हैं, चाहे वो पीओ के हो गए, क्लर्क के हो गए, एसओ के हो गए, सारे एग्जाम इसके अंदर कवर्ड है। एलआईसी इंश्योरेंस के सारे एग्जाम इसके अंदर कवर्ड है आप लोगों के, है ना। आपको अभी 4199 के अंदर मिल जाएगा, 3x वैलिडिटी आपको मिल जाएगी इसके अंदर, और कई सारे गिफ्ट जीतने का मौका भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, जिसमें लैपटॉप, स्मार्टफोन, वॉचेस और भी कई सारी चीजें आपको मिलती है यहाँ पर, है ना। तो वो सब आपको मिल सकता है। ठीक है, तो या तो आप इस बैंक महापिक प्लस में एनरोल कर लीजिए, या फिर यू कैन गो फॉर इंडिविजुअल सेबी बैचेस। आप इंडिविजुअल जो बैचेस है सेबी के, उसके लिए भी जा सकते हैं, आईटी वाले, लीगल वाले और जर्नलिस्ट वाले। ठीक है, रेफरल कोड का विशेष तौर पर ध्यान रखना, रेफरल कोड Y710 होना चाहिए, ताकि मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ आप इसमें एनरोल कर लो। एनरोलमेंट करने का एक सिंपल सा प्रोसेस है दोस्तों, कि देखिए आपको सबसे पहले क्या करना होता है, अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर विजिट करना है ना। ऐसे विजिट किया आपने, पहली वाली लिंक पर क्लिक कर लिया, आपको ये जो इंटरफेस मिलता है, आप जाओगे ऑल कोर्सेज पे, ये ऑल कोर्सेज पर गए, लेफ्ट हैंड साइड को स्क्रॉल डाउन करना, रेगुलेटरी बॉडीज एंड एसओ नजर आएगा। यहां पर कई सारे एग्जाम्स आपको नजर आएंगे। आप लोग सिर्फ सेबी के लिए जाना चाहते हो तो सेबी वाला पार्ट ये रहा, आप सेबी के लिए इस तरह से जा सकते हो, और इनमें से किसी भी बैच में आपको एनरोल करना है। लेट सपोज कि जर्नलिस्ट वाले पे जाएंगे, तो ये पर क्लिक किया आपने, यहाँ पर बाय नाउ पर जाना है आपको, और यहाँ पर कूपन कोड लगा देना है। तो कूपन कोड क्या होना चाहिए दोस्त, वो होना चाहिए Y710। ठीक है, और इसको अप्लाई कर देना। अच्छा, ये मत सोचना कि सर ये बैच तो 24 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, तब तक हम क्या करेंगे भाई, तब तक इसमें ना रिकॉर्डेड सेशंस हैं, कई सारे रिकॉर्डेड वीडियोस हैं इसके अंदर, तो उनको प्रिपेयर कर दो, उनको अच्छा पढ़ते चलो आप लोग। जैसे फाइनेंस वाले होंगे तो फाइनेंस वाले पढ़ते चलना, लीगल वाले, वो जो बच्चे लीगल वाले पढ़ते चलना। अभी ऐसा थोड़ी नहीं, तब तक अपन वेट करेंगे, लाइव भी स्टार्ट हो जाएगी क्लासेस। वो दिवाली हॉलीडेज है, इस वजह से अभी लाइव नहीं स्टार्ट हो रहा है, तो इसमें जितना पार्ट रिकॉर्डेड वाला पार्ट है वो रिकॉर्डेड तो खत्म करो तब तक आप लोग, वो आपके लिए एक प्लस पॉइंट ही है, नेगेटिव पॉइंट उसके अंदर कुछ नहीं है ना। तो इसे एनरोल कर सकते हो। रेफरल कोड का ध्यान रखना कि रेफरल कोड आपको Y710 ही यूज करना है, ताकि मैक्सिमम डिस्काउंट आप यहां पर ले पाओ, या फिर आप जा सकते हो बैंक महापिक प्लस के लिए। ठीक है, चलो दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले सेशन में। अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।